देंगे तो हम माए बहन मान सम्मान योजना लागू करेंगे। अरे भाई, अभी तो आपके पिताजी ने किस तरह की बात की, जरा पिताजी से पहले माफ़ी मंगवा दीजिए। उन्हीं माँ बहनों के प्रति उनका क्या ख्याल रहता है, और उस राज की याद करा दीजिए जब अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और तमाम तरह के घोटालों से पटा ये बिहार, और अने मार्ग में जब फिरौती की रकम तय की जाती थी, उसी अने मार्ग से सारा खेल होता था। जनता आपकी हकीकत भी जानती है और आपका फसाना भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा हमला। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपने तीसरे चरण की यात्रा पर निकल चुके हैं और इसी यात्रा पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जनता आपकी हकीकत भी जानती है और आपका फसाना भी। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि माई बहन मान योजना चलाने की बात कही। इसको लेकर भी श्याम शरण सुंदर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि माई बहन मान योजना चलाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में हजारों माई की कोख और बहन की राखी छीन ली। योजना की घोषणा कर सरकार में आने का प्रयास जारी है, लेकिन बिहार को याद है उनके राज्य में जो जंगल राज कायम हुआ था, लोगों का जीना दूभर था, घर से निकलना दूभर था। आगे वो लिखते हैं कि गौतम शिल्पी हत्याकांड, चंपा विश्वास कांड, दर्जनों नरसंहार का दर्द, व्यापारियों को राज्य से पलायन को मजबूर करना, सब याद है। तेजस्वी यादव जी भेड़िए संत बनकर आने की कोशिश में है। बच के रहना बिहार, जान है तो जहान है। शिकार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत आज से सुपौल से होगी। आपको बता दें तेजस्वी यादव अब तक 11 जिलों के 65 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर चुके हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव अपने तीसरे चरण की यात्रा पर निकले हुए हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने उनके इस यात्रा को लेकर जोरदार हमला बोला और साथ ही जो तेजस्वी यादव ने माए बहन सम्मान योजना की शुरुआत कहने की बात की, इस पर भी जीतन राम मांझी की पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहना है श्याम सुंदर शरण का, आइए पहले सुनवाते हैं उनकी बातों को। नेता प्रतिपक्ष बहुत ज्यादा विदेश दौरे करके आए हैं, अपनी थकान मिटा कर आए हैं, अब चुनावी दौरे पर निकल पड़े हैं। जनता जानती है आपकी हकीकत और फसाने दोनों को। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी और आपकी माता श्री राबड़ी देवी जी के राज में बिहार में जो खेल हुआ, उससे सब लोग अवगत हैं। आज आप घोषणा पर घोषणा करते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, तो हम पेंशन को बढ़ा देंगे, तो हम माए बहन मान सम्मान योजना लागू करेंगे। अरे भाई, अभी तो आपके पिताजी ने किस तरह की बात की, जरा पिताजी से पहले माफ़ी मंगवा दीजिए। उन्हीं माँ बहनों के प्रति उनका क्या ख्याल रहता है, और उस राज की याद करा दीजिए जब अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला और तमाम तरह के घोटालों से पटा ये बिहार, और अने मार्ग में जब फिरौती की रकम तय की जाती थी, उसी अने मार्ग से सारा खेल होता था। सड़कें एक चलने लायक नहीं, नरसंहारों का कह लीजिए कि हर दिन एक नई कहानी आती थी, सैकड़ों नरसंहार कराए गए। आपके राज में बिहार के तमाम व्यापारियों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। आपके मामा जो साधु यादव और सुभाष यादव और कई उनके जो गुर्गे थे, उनके चलते बिहार में क्या हालात हुए ये सबको पता है। पटना के शोरूम से गाड़ी उठवा लेना, लोगों से कैसे जबरन वसूली करवाना, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार से सारे व्यापारी पलायन कर गए। आपके पिताजी के राज में तमाम तरह की मिलें जो श्री बाबू के द्वारा स्थापित की गई थी, आज चाहे वो जूट मिल, कटिहार का जूट मिल हो, चाहे अशोका पेपर मिल हो, चाहे चीनी मिल हो, तमाम मिलों को बंद करवा करके जो पलायन का खेल आपके पिताजी ने शुरू किया, आज आप उस पर बयान देते हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम माए बहन मान योजना लाएंगे। आप माए बहन मान योजना क्या लाएंगे? जब आपकी सत्ता आएगी तो माँ बहनों का फिर सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देंगे। इस हकीकत से सब लोग रूबरू हैं। तो इस देश ने अपनी संस्कृति को भुलाया नहीं, भले आप संस्कृति से थोड़े दूर हो गए हैं। रावण भी यही करता था। जब उसको सीता का हरण करना था तो वहां भिक्षुक बन करके गया और रूप बदल करके गया, और उसके बाद देखिए उसने क्या किया। तो इन तमाम तरह के वादों से बिहार की जनता कहीं आपके जाल में फंसने वाली नहीं है।
बिहार की आप जनता आपकी हकीकत को जानती है। आपके इर्द गिर्द आज भी कैसे मुस्टंडे लोग रहते हैं, कैसे गुंडे लोग रहते हैं, कैसे समाज के असामाजिक तत्व रहते हैं, कैसे आप आज भी माफियागिरी करा रहे हैं, कैसे आज भी आप माफियाओं के सहारे अपने पार्टी को चलाते हैं। इस हकीकत से सब बिहार की जनता रूबरू है। इसलिए तमाम तरह की घोषणाओं पर कोई असर नहीं होने वाला है। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि आज तो मीडिया के कई बंधु भी कह रहे थे कि जब आपको इनपुट पता चल रहा है कि सरकार जो नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा पर निकले हैं, महिला संवाद यात्रा पर, तो आपको भी आभास है कि मां बहनों के लिए कोई घोषणाएं होंगी, आपको भी ये सब कुछ पता चल रहा है। तो उस चीज को आप पहले से अपने योजनाओं में शामिल करके उसका वाहवाही लेना चाहते हैं, जबकि हकीकत है कि आपकी ही पार्टी ने 2010 में जब कहा था कि हम सवर्णों को भी आरक्षण देंगे 10%, लेकिन जब इसी मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस योजना के तहत आरक्षण दिया तो आपने सड़कों पर किस तरह से हंगामा करवाया। तो आपके हकीकत और फंसाने से जनता कभी फंसने वाली नहीं है। लाख आप कोई प्रयास कर लें, जनता बिहार में एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार और मोदी के नेतृत्व में चलने को अनवरत तैयार है। चाहे आप कुछ प्रयास कर लें, जनता हमारे साथ है, हमारे ही साथ रहेगी। जनता फिर से जंगल राज में अपने आप को झोंकना नहीं चाहती है। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने माई बहन सम्मान योजना पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के पिछले कार्यकाल पर भी जोरदार हमला बोला है। फिलहाल के लिए इस खबरों में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।